तो ये कोड फोर्सेस अराउंड 923 div 3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द डिफरेंट वंस। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें कैरे गिवन है एन इंटीजर्स का और क्यू क्वेरीज गिवन है। तो हर क्वेरी रिप्रेजेंट की जा रही है दो इंटीजर से एल और आर। तो तुम्हें बताना है कि एल और आर के बीच में, ठीक है, एल और आर के बीच में ऐसे कोई दो पेयर बताने हैं जो आपस में सेम ना हो। ठीक है, तो अगर मैं इस एग्जांपल को कॉपी करके यहाँ पे लेके चलूँ तो ठीक है, तो ये गिवन है एन की वैल्यू है 5, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एन 5। तो 5 एलिमेंट्स गिवन है 1 1 2 1 1। ठीक है, और 3 क्वेरी गिवन है। हर क्वेरी में एक एल गिवन होगा, एक आर गिवन होगा, एक 1 एक 2, एक 1 एक 3। ठीक है, तो क्या हो गया? एरे के एलिमेंट्स हो गए, क्यू क्वेरीज हो गई, और हर क्वेरी पे एक एल गिवन है, एक आर गिवन है। तुम्हें बताना है कि 1 से लेके 5 तक में कोई एक ऐसा पेयर एग्जिस्ट करता है जिनकी वैल्यू आपस में एग्जिस्ट ना सेम ना हो। ठीक है, तो अगर मैं 1 बेस इंडेक्सिंग कर दूँ 1 2 3 4 5, तो 1 से 5 में ऐसा कोई भी पेयर बताओ जिसकी वैल्यू आपस में सेम नहीं है। तो 2 और 3, तो क्या हो गया? 2 और 3 आंसर हो गया। 1 और 2 में, 1 से लेकर 2 में कोई एक ऐसा पेयर बताओ जिसकी वैल्यू आपस में सेम नहीं है। तो ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि 1 से 2 में दोनों 1 है, तो हम -1 रिटर्न कर देंगे। 1 से 3 में कोई एक ऐसी पेयर बताओ जिसकी वैल्यू आपस में सेम नहीं है। तो ऐसा कोई है? हाँ, 2 3 है, या फिर 1 3 भी बोल सकते हो। तो 1 और 3 हमें ये इंडेक्स रिटर्न करना है। ठीक है, वैल्यूज़ नहीं देनी है, इंडेक्स बताना है, ऐसा कौन सा इंडेक्स है। तो ये हमारा पहली वाली क्वेरी का आंसर, ये दूसरी वाली का, तीसरी वाली क्वेरी का आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं एक बार दूसरा वाला एग्जांपल भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दूसरे वाले में n की वैल्यू है 6, एरे के एलिमेंट्स है 30 20 20 10 10 और 20। ठीक है, और वैल्यूज़ क्या है? क्यू क्वेरीज है, क्वेरीज क्यू है मीन्स 5। पहली क्वेरी है 1 और 2। अगर तो मैं इसमें इंडेक्सिंग कर दूँ 1 बेस 2 3 4 5 और 6, तो 1 और 2 में ऐसा 1 से 2 तक ऐसे कोई दो एलिमेंट्स बताओ जो आपस में सेम ना हो। तो 1 और 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। 2 से 3 में, तो 2 से 3 में ऐसे कोई दो वैल्यूज़ बताओ, ऐसा पेयर उठाओ जो आपस में सेम ना हो। तो ऐसा कोई नहीं है, तो -1 2 से 4 में बताओ, 2 से 4 में, 2 से 4 है ना नेक्स्ट। 2 से 4 में क्या है? 3 4 भी आंसर हो सकता है, 2 4 भी आंसर हो सकता है। तो लेट सपोज मैंने 2 4 आंसर दे दिया, कोई भी एक दे सकते हो। 2 और 6 में बताओ, 2 ये है और 6 ये है। 2 और 6 में कोई भी दे सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी है। लेट सपोज मैंने 4 और 6 दे दिया। ठीक है, 3 और 5 में बताओ, 3 और 5 में ऐसा कोई पेयर जो आपस में सेम ना हो। तो 3 और 4 दे सकते हो, 3 और 4 दे सकते हो। तो ये 5 के आंसर्स हो गए। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसकी अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं। अप्रोच क्या होगा? तो देखो, अप्रोच हमें सीधे सीधे पता चल रही है कि क्यू क्वेरीज हैं जो 10 की पावर 5 है, तो n इंटू क्यू तो बिल्कुल नहीं चलने वाला। ठीक है, क्योंकि देखो, हम अगर ये एरे है हमारे पास 1 1 2 1 1, तो अगर हमें हर क्वेरी में एक एल एक आर दिया जाएगा, तो हम हर बार एल से आर नहीं जा सकते ना, क्योंकि हर बार एल से आर जाएंगे तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा? आर माइनस एल प्लस 1। तो ये कुछ 10 की पावर 10 चला जाएगा। तो इतना तो हमारा अलाउ करेगा नहीं कंपाइलर या फिर कंप्यूटर जो भी है। तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। तो लेट सपोज ये हमारा एरे है, ये हमारा एरे है। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे, इस एरे के करस्पॉन्डिंग एक और एरे क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक और एरे क्रिएट करेंगे जिसका जो भी एलिमेंट होगा वो एलिमेंट अपना राइट, हर वैल्यू क्या डिफाइन करेगी? राइट क्लोजेस्ट डिफरेंट इंडेक्स। ठीक है, हर इंडेक्स क्या क्रिएट होल्ड कर रहा है, उसके राइट में अब तक का क्लोजेस्ट ऐसी वैल्यू जो डिफरेंट है। तो अगर 1 के राइट में ऐसी कोई वैल्यू है जो 1 से डिफरेंट हो, नहीं है, तो यहाँ पे -1 रख दिया। 1 से राइट में कोई एक ऐसी वैल्यू है जो 1 से डिफरेंट हो, तो 1 से राइट में सिर्फ 1 ही है,
तो नहीं, पॉसिबल नहीं है। 2 से के राइट में कोई ऐसी वैल्यू है जो 2 से डिफरेंट और क्लोजेस्ट हो, तो 2 से राइट में 1 ही है, तो 1 का इंडेक्स मैं यहाँ पुट कर दूँगा। अगर मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग कर दूँ 1 2 3 4 और 5, तो 2 के राइट में 4 डाल दिया। 1 के राइट में ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 1 के इक्वल नहीं है और क्लोजेस्ट है, तो 2 है, तो 2 का इंडेक्स 3 डाल दिया मैंने। इस 1 के राइट में ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 1 के इक्वल नहीं है और क्लोजेस्ट है, तो 1 के राइट में एक 1 है, लेकिन 1 तो 1 के इक्वल है, ये 2 है, तो मैंने यहाँ पे 3 डाल दिया। ठीक है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे डाल दी। अब हमें ये पता चल गया है कि ये कह रहे हमने क्रिएट कर लिया है, तो 1 के राइट में कोई वैल्यू है जो 1 के इक्वल है, नहीं है, तो -1 1 के इक्वल नहीं है। इस 1 के राइट में कोई एक ऐसी वैल्यू है जो 1 के इक्वल नहीं है, नहीं है, तो -1। इस 2 के राइट में ऐसी कोई वैल्यू है जो 2 के इक्वल नहीं है, हाँ 1 है ना, और 1 का इंडेक्स क्या है 4, तो ये डाल दिया। इस 1 के राइट में कोई एक ऐसी वैल्यू है जो 1 के इक्वल नहीं है, हाँ 2 है ना, तो 2 का इंडेक्स क्या है 3 डाल दिया। इस 1 के राइट में कोई एक ऐसी वैल्यू है जो 1 के इक्वल नहीं है, हाँ है 2, और 2 का इंडेक्स क्या है 3, तो 3 डाल दिया। अब देखो ये चीज़ मैंने रख लिया, इसमें इसको यहाँ पे इरेज करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक एक करके क्यूरीज उठानी है। क्यूरी है पहली 1 और 5, 1 और 2 और 1 और 3। तो देखो 1 और 5 बोला है, तो अगर मैं इस एरे को उठाऊँ 1 और 5, यहाँ से यहाँ तक का पूछा है, तो हमें कोई भी एक ऐसा पेयर देना है ना, कोई भी एक ऐसा पेयर, कोई भी एक पेयर चल जाएगा। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है 2-4 पेयर। तो अगर इसका इंडेक्स देखो वह है 1, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे रेस करता हूँ, एक बार इसको सेम कलर से लिखता हूँ। ठीक है, तो अगर तुम एक चीज़ नोटिस करो, ये इंडेक्स है 1, ठीक है, तो 1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे है जो वैल्यू है, और ये क्या चीज़ है, ये उस इंडेक्स को डिनोट कर रहा है जो राइट में है और उसके क्लोजेस्ट भी है और 1 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो अगर मान लो 1 के करस्पॉन्डिंग -1 है, तो इसका मतलब है कि राइट में कोई भी एक ऐसी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है जो कि 1 के इक्वल ना हो। ठीक है, तो समझ में, इस 1 के करस्पॉन्डिंग -1 ये डिनोट कर रहा है कि इसके राइट में कोई भी एक ऐसी वैल्यू नहीं है जो 1 के इक्वल ना हो। ठीक है, तो सेम टू सेम इस 1 के करस्पॉन्डिंग ये 3 क्या बता रहा है कि इस 1 के राइट में थर्ड इंडेक्स पे एक ऐसी वैल्यू है जो इस 1 के इक्वल नहीं है। तो 1 के करस्पॉन्डिंग थर्ड इंडेक्स पे क्या है 2। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है 1 से लेके 5 तक कोई एक ऐसी 1 से लेके 5 तक कोई एक ऐसा पेयर बताना है जो आपस में डिफरेंट हो। तो अगर तुम 1 के करस्पॉन्डिंग देखोगे, इस 1 इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग देखोगे 3 है, तो इसका मतलब कि 3 पे कोई एक ऐसी वैल्यू है जो हमारे 1 के एलिमेंट्स से डिफरेंट आती है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ, मैं इस टेस्ट केस को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, 1 से लेके 5 तक बताना है। तो मैंने देखा कि 1 पे अगर इस एरे को A मानते हैं, इस एरे को B मानते हैं, तो एरे एट 1 क्या है 1 है, और B एट 1 क्या है 3 है। तो मतलब ये बता रहा है कि इस 1 के करस्पॉन्डिंग अगर तुम राइट पे थर्ड इंडेक्स पे जाओगे, ठीक है, अगर तुम राइट के तीसरे इंडेक्स पे जाओगे तो तुम्हें जो वैल्यू मिलेगी वो 1 से अलग होगी। ठीक है, तो अगर तुम राइट के 3 पे जाओगे और तुम्हें मिलेगा 2, तो ये 1 से अलग है, ये डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो अगर तुम लेट सपोज, अभी मैं ये चीज़ हटा देता हूँ, लेट सपोज इसको लेते हैं। ठीक है, इसको लेते हैं, तो A ऑफ 3 क्या है 2 और B ऑफ 3 क्या है 4। तो A ऑफ 3 मतलब कि करेंटली वहाँ पे वैल्यू क्या है 2 जो हमारा मेन एरे है, और B ऑफ 3 4 है। इसका मतलब ये है कि तुम अगर A के 4th इंडेक्स पे जाओगे तो जो तुम्हें वैल्यू मिलेगी वो 2 के इक्वल नहीं मिलेगी। तो अगर तुम A के 4 पे जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा 1, और 1 2 के इक्वल है नहीं है। ठीक है, मैं एक और वैल्यू लेता हूँ। लेट सपोज A ऑफ 2 क्या है 1 और B ऑफ 2 क्या है 3। तो ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि अगर तुम
ए के 3 पे जाओगे तो जो तुम्हें वैल्यू मिलेगी वो इस 1 के इक्वल नहीं होगी। तो ए के 3 पे क्या है 2 और ए के 2 पे क्या है 1, तो ये चीज़ इक्वल नहीं मिली। अगर तुम ये वाला टेस्ट केस लोगे, ए के 4 पे क्या है 1 जो हमारा मेन नंबर है, और बी के 4 पे क्या है -1, तो यहाँ पे -1 इसका मतलब कि इस 4th एलिमेंट के लिए राइट में कोई भी ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है जो 1 के इक्वल ना हो। देखो ये -1 है, तो इसके राइट में कोई भी ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है जो 1 के इक्वल ना हो। ठीक है, तो हम ये चीज़ समझ गए कि हमारा बी एरे बेसिकली इंडिकेट क्या कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूँ। यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि बी एरे इंडिकेट क्या कर रहा है। ओके, तो अब हम जब भी कोई क्वेरी उठाएंगे, पहली क्वेरी उठाई हमने 1 से 5 तक, तो हम अपने पहला एलिमेंट निकालेंगे। पहला एलिमेंट क्या है 1 है, उसके करस्पॉन्डिंग बी क्या है 3। तो मतलब ये कह रहा है कि 1 के करस्पॉन्डिंग मीन्स पहले इंडेक्स, ये कह रहा है कि जो तीसरी इंडेक्स पे वैल्यू है ना, अगर तुम a(3) पे जाओगे तो जो तुम्हें मिलेगा वो हम डिफरेंट होगा, 1 से डिफरेंट होगा। तो a(3) पे 2 मिल रहा है, हमें दिख रहा है वो डिफरेंट है, बिल्कुल सही। तो बस हमें क्या करना है, हर क्वेरी के लिए a देखना है, हर क्वेरी के लिए हमें क्या देखना है a निकालना है। ठीक है, इस 1 के लिए, फिर इसी के लिए b निकालेंगे। ठीक है, और फिर चेक करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि ये जो b आया है अगर वो -1 है, अगर वो -1 है इसका मतलब कि राइट में कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट में ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है जो a से डिफरेंट हो। ठीक है, और अगर b की कोई वैल्यू है, लेट्स सपोज इस केस में 3 है, तो हम ये देखेंगे ये जो 3 है ये इस 5 से छोटा होना चाहिए। अगर मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन करूँ, मे बी ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा हो, तो हमें चाहिए था 1 से लेके 5 तक। ठीक है, तो हमने a(1) b(1) निकाला। b(1) क्या होल्ड कर रहा है, ये होल्ड कर रहा है क्लोजेस्ट राइट डिफरेंट इंडेक्स। ठीक है, तो b(1) है 3। ठीक है, b(1) है 3, तो इसका मतलब है कि a के तीसरे पोजीशन पे सबसे पहली डिफरेंट वैल्यू a के लिए इस 1 के लिए प्रेजेंट है। तो a के तीसरे पोजीशन पे इस 1 से डिफरेंट वैल्यू प्रेजेंट है। हाँ बिल्कुल प्रेजेंट है। तो ये हम इस केस में क्या कर सकते हैं, इस केस में हम आंसर 1,3 दे सकते हैं। इस केस में आंसर हम 1,3 दे सकते हैं, लेकिन उसके पहले ये चेक करना पड़ेगा कि जो भी वैल्यू हम जिस इंडेक्स की दे रहे हैं, मीन्स इस केस में 3 दे रहे हैं, तो 3 हमारा राइट से छोटा होना चाहिए, तभी हम दे सकते हैं ना। तो मैं इसको यहाँ पे रेस करता हूँ। अब एक एक करके अपनी क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं। हमें -1 का मतलब पता चल गया, b अगर -1 है इसका मतलब कि राइट में कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो उससे छोटी हो, और अगर यहाँ पे कोई इंडेक्स प्रेजेंट है तो मीन्स a के उस इंडेक्स पे जाओ। तो अगर यहाँ पे b 4 है तो मीन्स अगर a के 4 पे जाओगे तो तुम्हें 2 से डिफरेंट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमने चीज़ें निकाल ली हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे है हमारा पेयर 1,5, तो 1,5, तो b(1) क्या है, b(1) है 3। फिर हम देखेंगे क्या 3 5 से छोटा है, हाँ छोटा है, 3 5 से छोटा है, तो हम इस केस में क्या रिटर्न आंसर लिख देंगे 1,3 हमारा आंसर है। ये क्या है 1,2। ठीक है, तो 1,2, तो b(1) क्या है, b(1) है 3, तो ये 3 क्या 2 से छोटा है, नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा -1,-1। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि b हर बार क्या, b ने क्या रखा हुआ है क्लोजेस्ट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राइट क्लोजेस्ट डिफरेंट इंडेक्स ऑफ a। तो b(1) 3 दे रहा है, इसका मतलब है कि इसके लिए, इस 1 के लिए 3rd इंडेक्स पे ही सबसे पहला डिफरेंट एलिमेंट है, लेकिन हमें 1 से 2 तक चाहिए था। ये दे क्या रहा है, ये तो 3 है, तो आंसर -1,-1 हो गया। इस केस में b(1) क्या होगा, b(1) क्या होगा 3, और तुम्हें कहाँ तक चाहिए था 3
3 तक ही चाहिए था, तो आंसर हमारा इस केस में भी 1,3 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, मैं लेट्स सपोज मैंने दूसरा एग्जांपल लिया नीचे वाला, तो है एरे 30, 20, 20, 10, 10, 20। ठीक है, ये हमारा ए एरे है, इसके करस्पॉन्डिंग हमने बी एरे बनाया। तो 20 के राइट में कोई एलिमेंट है जो 20 से डिफरेंट हो? नहीं। 10 के राइट में है, हाँ, ये खुद का एलिमेंट। अगर मैं इस पर इंडेक्सिंग रख दूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 10 के राइट में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो 10 से डिफरेंट है? तो ऑफकोर्स 6 है। इस 10 के राइट में ये वाला 6 है, 20 के राइट में 4 है, 20 के राइट में ये 4 है, और 30 के राइट में ये 2 है। ठीक है, अब हमें अगर पहली क्वेरी उठाएं, पहली क्वेरी है 1,2, तो 1 के करस्पॉन्डिंग बी क्या है? 1 के करस्पॉन्डिंग बी है 2, तो इसका मतलब है कि सेकंड पे, ए के सेकंड पे ऐसा पहला एलिमेंट है जो इस 30 से डिफरेंट होगा। तो ए के सेकंड पे क्या है? 20। देखो 30 से डिफरेंट है, हाँ, और रेंज में है, हाँ, रेंज में भी है, तो हम आंसर क्या दे देंगे? 1,2। दूसरी क्वेरी है हमारी 2,3, फिर है 2,4, फिर है 2,6, फिर है 3,5। तो अगर 2,3 के लिए बी ऑफ 2 निकालोगे तो वो क्या आएगा? 4। तो इसका मतलब है कि इस 20 के लिए 4th पोजीशन पे वैल्यू प्रेजेंट है जो डिफरेंट है, लेकिन हमें चाहिए कहाँ से कहाँ तक? हमें चाहिए 2 से लेके 4 तक, सॉरी, हमें चाहिए 2 से लेके 3 तक, लेकिन प्रेजेंट कहाँ है 20 के लिए? पहली क्लोजेस्ट डिफरेंट पोजीशन 10 पे। तो हमारे लिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा -1, -1। अगर मैं ये वाला एग्जांपल उठाता हूँ 3 से 5, तो बी ऑफ 3 क्या है? बी ऑफ 3 है 4। तो इसका मतलब 20 के लिए 4th पोजीशन पे पहली वैल्यू प्रेजेंट है जो डिफरेंट है। ठीक है, 20 के लिए 4th पोजीशन पे पहली वैल्यू प्रेजेंट है जो डिफरेंट है, तो ये है 4। तो ये 4 क्या है? 5 से छोटा है, हाँ, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3,4। ऐसे इसके लिए आंसर निकालेंगे, ऐसे इसके लिए आंसर निकालेंगे। तो ये तो हो गया हमारा लॉजिक। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? इम्प्लीमेंट बेसिकली हम ये बी एरे कैसे निकालेंगे, ये वाला बी एरे कैसे निकालेंगे? देखो, तो बी एरे निकालना बहुत ही ईजी है। बी एरे कैसे निकालेंगे? देखो, लास्ट में तो -1 रखेंगे, ये वाला -1 होगा। फिर हम चेक करेंगे कि 10 20 के इक्वल है। अगर 10 20 के इक्वल है तो जो 20 पे वैल्यू थी वही हम डाल देंगे। 10 20 के इक्वल है? नहीं। तो अगर 10 20 के इक्वल है तो जो 20 पे वैल्यू है वही डाल देंगे, और नहीं है तो हम उसका इंडेक्स यहाँ पे लिख देंगे। तो 10 20 के इक्वल है, नहीं, तो 6 लिख दिया हमने। ठीक है, 10 इस 10 के इक्वल है। अगर 10 इस 10 के इक्वल है तो जो 10 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू रखी है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो 20 10 के इक्वल है? नहीं। तो अगर 20 10 के इक्वल नहीं है तो ये वाला उसका इंडेक्स लिख देंगे। फिर 20 अगर 20 के इक्वल है, अगर इक्वल हो रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू रख रहे हैं, और इक्वल नहीं हो रहा है तो हम उसका इंडेक्स रख रहे हैं। ठीक है, एक बार और लिखता हूँ, एक बार और इरेज करता हूँ मैं यहाँ पे। अगर हमारा अगर इक्वल वैल्यूज़ हैं, इक्वल राइट वैल्यू है, अगर इक्वल राइट वैल्यू है तो हम उसके करस्पॉन्डिंग बी की वैल्यू रखेंगे, और अगर इक्वल नहीं है तो हम राइट वाली वैल्यू का इंडेक्स रखेंगे। ठीक है, तो 20 के लिए तो -1 फिक्स है, तो 20 10 के क्या है? इक्वल है? इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है तो राइट वाली वैल्यू का इंडेक्स रखेंगे। ठीक है, 10 इस 10 के इक्वल है, अगर इक्वल राइट वैल्यू है तो उसका करस्पॉन्डिंग बी रख देंगे। तो उसका करस्पॉन्डिंग बी क्या है? 6। 20 10 के इक्वल नहीं है तो ये वाला इंडेक्स रख दिया। यदि 20 10 के इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग बी यहाँ पे रख दिया। 30 20 के क्या है? इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है, तो हमने इसका इंडेक्स रख दिया। ये हमारा बन गया 2 4 4 6 6 -1। तो 30 के करस्पॉन्डिंग देखोगे तो सेकंड पे 30 की करस्पॉन्डिंग 2 बता रहा है कि ए के 2 पे जाओगे तो ऐसा पहला एलिमेंट मिलेगा जो ए के इक्वल नहीं है। 20 के करस्पॉन्डिंग 4 बता रहा है ए के 4 पे जाओगे तो ऐसा पहला एलिमेंट मिलेगा जो 20 के इक्वल नहीं है। इस 20 के करस्पॉन्डिंग 4 बता रहा है कि ए के 4 पे जाओगे तो ऐसा पहला एलिमेंट मिलेगा जो 20 के इक्वल नहीं होगा। इस 10 के करस्पॉन्डिंग 6 बता रहा है कि 6 इंडेक्स पे जाओगे ए के तो ऐसा पहला एलिमेंट मिलेगा जो इस 10 के इक्वल नहीं होगा। इस 10 के करस्पॉन्डिंग 6 बता रहा है कि अगर तुम 6 पे जाओगे तो एक ऐसा पहला एलिमेंट मिलेगा जो इस 10 के इक्वल नहीं होगा। इस 20 करस्पॉन्डिंग -1 बता रहा है कि राइट में कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है जो 20 से डिफरेंट हो। ठीक है, तो ये हो गया।
अब हम इसका कोड देख लेते हैं। कोड बहुत ईजी है। ये हो गया इसका कोड। देखो हमने एरे को इनपुट ले लिया एक एक करके, फिर हमने एक लास्ट नाम का एरे बनाया, यही सेम एरे जिसको हमने बी माना था, इसको मैंने यहाँ पे लास्ट लिखा हुआ है, ठीक है। लास्ट की वैल्यू पे लास्ट वैल्यू -1 होगी। फिर पीछे से हमने चले हैं, फिर अगर vi +1 के इक्वल है, ये सेम चीज़ अगर इक्वल है तो उसका करस्पॉन्डिंग बी डाल देना है, अगर इक्वल है तो उसका करस्पॉन्डिंग लास्ट डाल दिया, और इक्वल नहीं है तो उसका इंडेक्स डाल दिया, ठीक है। फिर हमने अपनी एक एक करके क्वेरी चलाई है, दोनों नंबर्स को इनपुट लिया, क्योंकि हम यहाँ पे 0 बेस इंडेक्सिंग ले रहे हैं तो यहाँ पे एक एक -1 कर दिया है। अगर लास्ट ए -1 है तो इसका मतलब है कि करस्पॉन्डिंग कोई राइट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, तो -1 डाल दिया। या फिर लास्ट ए ग्रेटर देन बी है, अगर ग्रेटर देन बी है मतलब उस रेंज में नहीं है तो -1 डाल दिया, नहीं तो a+1 और लास्ट a+1, क्योंकि हमें रिटर्न करना है 1 बेस इंडेक्सिंग में, इसलिए हमने +1 किया है।